हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की कुछ मोटिवेशनल स्टोरी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अपमान हुआ था। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर के कुछ समय से रुके हुए थे। यह बात उस नगर की महारानी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार को भिक्षु बना देकर महारानी को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए उसने गौतम बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोग वहां पर भेज दिए थे, जो गौतम बुद्ध का अपमान करते थे ताकि छवि खराब हो जाए और वहां उस नगर से चले जाए। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे थे, वहां लोग जाकर गौतम बुद्ध में कमियां निकालने लगे और उनका अपमान करने लगे। ऐसा करते दिनेश वे कई दिनों से करते थे। गौतम बुद्ध इन सभी बातों से ध्यान नहीं देते थे। गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसे यह सब देख बहुत गुस्सा आता था। वह गौतम बुद्ध को शिष्य था, इसीलिए हिंसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया कि कहा, गुरु इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गुरु जी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ ऐसा लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध कहा कि परंतु दुनिया तो ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए हमें धैर्य व सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, ना कि इन्हें मुंह मोड़ कर भागना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे। गौतम बुद्ध की बाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गई कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उनकी छवि नहीं खराब होगी, क्योंकि परंतु उनकी छवि ना बिगड़ सके, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सम्मान किया और खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वो महान पुरुष कहलाए। इस कहानी से यही निष्कर्ष मिलता है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन की समस्याओं को डट कर सामना करना चाहिए। यदि हम मुश्किल से डर जाकर भागेंगे तो मुसीबत सदा हमारे पीछे पड़ी रहेगी, जिस कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर मुसीबत से भागने की। इसलिए मुसीबत का डर का सामना करें। छोटी सोच का पाठ। महात्मा बुद्ध रोजाना आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर वो चौथे पर बैठते थे, एक शिष्य नीचे बैठते थे। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था, परंतु एक शिष्य ने आश्रम में यह बात फैला दी कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद ऊपर बैठते हैं और हमें नीचे क्यों बैठाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। जब उसने इस विषय का आश्रम में बात सुनी तो उसने इस बात का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछा, जरूरी समझा। वो महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने पूछा, गुरुजी आप प्रवचन देते समय चौतरे पर बैठते हैं एवं हमें नीचे बैठाते हैं, इसका क्या कारण है। कुछ शिष्यों को नीचे बैठना अपमानजनक लगता है, क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं। यह सुन महात्मा बुद्ध बहुत हैरान हुए। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्यों के पास गए और इन्हें इकट्ठा किया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम में भी किसी ने कभी झरने से पानी पिया है। एक शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने पानी किस प्रकार पिया। शिष्य ने बताया कि झरने का पानी ऊपर से गिरता रहा और मैं नीचे था, मैंने उसे पी लिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, यह सृष्टि का नियम है। यह धरती का पानी पीना है तो झरने का पानी पीना है तो हमें नीचे खड़े होकर पीना होगा। इसी प्रकार शिक्षा है। यदि हमें शिक्षा का प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान करते हुए उसे नीचे ही बैठना होगा, ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकें। यदि गुरु शिष्य के में शामिल हो जाए तो वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। एवं नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं एवं घमंड जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होता है उसे भी मुक्ति पा सकते हैं।
तभी सभी शिष्यों को एहसास हुआ कि वो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, परंतु उनके मन में घमंड आ गया है जो हम अपने गुरु की बराबरी करने का सोच रहे थे। सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को माफ कर दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कि ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए विनम्र और गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है। घमंड जीवन में सफल होने में बाधा बनाता है, इसीलिए त्याग कर गुरु को मार्गदर्शन का स्वीकार करना चाहिए। जैसे झरने का पानी पीने के लिए नीचे झुकना पड़ा, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए झुकना जरूरी है।